नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकृत करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फॉर्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए मंत्रिमंडल ने पूरे प्रदेश में पहले से लगाई गई सभी पाबंदियों सहित कोरोना कर्फ्यू 31 मई 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में निजी अस्पतालों को उनके संस्थानों में टीकाकरण में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और विधायक संबंधित उपमंडलाधिकारी के साथ होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों के कल्याण तथा उपचार सुनिश्चित करने की समीक्षा करेंगे। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की, जिसके तहत इस वर्ष 1829 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करने की परिकल्पना की गई है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 14% वृद्धि के साथ 228 करोड़ रुपए अधिक है। मंत्रिमंडल ने कोविड के कारण उत्पन्न वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत आबकारी वर्ष 2020-21 को 1 माह बढ़ाकर 30 जून 2021 तक करने का निर्णय लिया। नई आबकारी नीति 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक 9 महीनों के लिए लागू रहेगी। प्रदेश में पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी को रोकने, शराब की कीमतों में कटौती करने और सरकारी राजस्व में पर्याप्त वृद्धि करने के उद्देश्य से खुदरा आबकारी ठेकों को यूनिट ठेके की कीमत के 3% की नवीनीकरण फीस पर वर्ष 2021-22 के लिए ठेकों के नवीनीकरण की मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर शराब तस्करी, अवैध व्यापार और शराब की अवैध बिक्री के कारण राजकोष को होने वाले आबकारी राजस्व घाटे को रोकने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग में आबकारी पुलिस की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने वर्तमान वर्ष के टोल पट्टों को 30 जून 2021 तक 1 माह तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया, जिसकी बाद में नीलामी की जाएगी। वर्ष 2021-22 के लिए पट्टे 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक कार्यशील रहेंगे। मंत्रिमंडल ने बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार चारा विकास परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नई योजना को स्वीकृति दी। ये परियोजना प्रदेश में उच्च पैदावार वाली घास की सदाबहार किस्मों और चारों के लिए उपयोग किए जाने वाले वृक्षों के पौधारोपण और किसानों तथा गौसदनों में बांटने को भी बढ़ावा देगी। बैठक में मंडी, सोलन और पालमपुर में नवसृजित नगर निगमों के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक निगम में विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों सहित कुल 33 पद स्वीकृत किए गए। मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग में चालकों के 20 पद भरने और जिला शिमला के जुनगा के ऐतिहासिक दशहरा उत्सव को जिला स्तरीय मेला घोषित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा की तहसील इंदौरा के तहत ठाकुरद्वारा में आवश्यक पदों के सृजन सहित नई उप तहसील खोलने का निर्णय लिया। इसी प्रकार जिला चंबा के तेलका में आवश्यक पदों के सृजन सहित नई उप तहसील खोलने का निर्णय भी लिया गया। जिला कांगड़ा की उप तहसील नगरोटा सूर्या को स्तरोन्नत कर आवश्यक पदों के सृजन सहित तहसील बनाने का निर्णय लिया गया। जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी जी के टोबा संगवा, तहसील सदर के खारसी और तहसील झंडुता के बदौल व रोहाल में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए प्रत्येक पटवार वृत्त के लिए पटवारी के 1 पद तथा अंशकालिक कर्मचारी के 1 पद के सृजन सहित नए पटवार वृत्तों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के सराहा में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल और गगल शिकोर में लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल खोलने को मंजूरी प्रदान की। सराहा 2 तथा गगल शिकोर में इन कार्यालयों के लिए आवश्यक पदों के सृजन सहित 2 नए सेक्शन खोलने को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र में नया राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय खोलने और इसके संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने 6 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सीधी भर्ती द्वारा एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के 34 रिक्त पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला में जनरल मेडिसिन विभाग के र्यूमेटोलॉजी सेल में असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 पद सृजित करने और भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के लिए आईजीएमसी शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में नेफ्रोलॉजी विभाग में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 पद भरने की अनुमति दी।
मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिला में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में 4 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से सीटी स्कैन 128 स्लाइस मशीन खरीदने की अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ जमुला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की। सोलन जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टा महलो को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया। कांगड़ा जिले के नागरिक अस्पताल देहरा में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए 5 नए पद सृजित कर चिकित्सकों की संख्या 9 से बढ़ाकर 14 करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए जिला सोलन के धर्मपुर स्थित 6 बिस्तर क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तर क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया और लोगों की सुविधा के लिए जिला मंडी के स्वास्थ्य उपकेंद्र तत्तापानी को संविधार कंदरेरी में स्थानांतरित करने को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से जिला कांगड़ा के पालमपुर उपमंडल के परौर में कोविड-19 रोगियों के लिए मेकशिफ्ट अस्पताल का लोकार्पण किया। प्रथम चरण में इस अस्पताल में 250 बिस्तर की क्षमता होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस मेकशिफ्ट अस्पताल के लिए प्रदेश सरकार को भूमि प्रदान करने के लिए राधा स्वामी सत्संग ब्यास का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास के स्वयंसेवी रोगियों और उनके परिजनों को भोजन प्रदान करेंगे, जो कि मानवता की महान सेवा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के रोगियों का बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए इस मेकशिफ्ट अस्पताल के सभी बिस्तरों के साथ ऑक्सीजन आपूर्ति उपलब्ध है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड-19 रोगियों का समय पर पता लगाने पर बल दे रही है ताकि उन्हें समय पर उपचार प्रदान किया जा सके। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि रोगियों को कोविड अस्पतालों और कोविड देखभाल केंद्रों में उचित और समय पर उपचार मिले। उन्होंने कहा कि यह संतोषजनक है कि गत दिनों के दौरान कोविड के रोगियों की ठीक होने की दर 83% पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों से लगातार संपर्क बनाया जाए ताकि उनके स्वास्थ्य मानकों की निगरानी की जा सके और उनका उचित उपचार किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा, आज यहाँ पर 64 बिस्तर की हम इस सुविधा को शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस स्थान के आधार पर हम इसको प्लान करके रखे हुए हैं कि आने वाले समय में और भी जरूरत है। तो 250 बेड की कैपेसिटी का हमने प्लान किया हुआ है और उसके बाद अतिरिक्त अगर आवश्यकता पड़ती है तो भी यहाँ पर 1000 के लिए भी जा सकते हैं और यहाँ तक के जो है अगर बहुत ही ऐसा बड़ा संकट आता तो 2000 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि स्थान जो है वो राधा स्वामी सत्संग न्यास का है और हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते, जितने भी उनके पदाधिकारी हैं, बाबा जी हैं, कि उन्होंने इस संकट के क्षण में सबसे ज्यादा मदद हमारी की है। चाहे वो कांगड़ा की परौर की बात कहें, मंडी में भी 200 बेड कैपेसिटी का हॉस्पिटल हमने शुरू कर दिया और उसी तरह से सोलन में भी 200 बेड की कैपेसिटी के साथ काम चला है। बहुत जल्दी उसकी भी शुरुआत होने वाली है। लोगों को भोजन कराने की बात अगर वहां पर इन्होंने कहा कि हम उसमें मदद करेंगे, सही मायने में इस बात को मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा पुण्य का काम है और उम्मीद करता हूँ लोगों के जीवन बचाने के लिए ये सुविधा जिसको आज हम समर्पित कर रहे हैं और लगभग 65 बिस्तर के साथ आज शुरुआत हो रही है, तो ये बहुत कामयाब होगी और लोगों का जीवन बचाने में हम इसमें सफल होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कोविड का संकट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे भारत में हैंडल किया जा रहा है, टैकल किया जा रहा है, हम निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में इसमें हम सफल होंगे। केंद्र ने हमको हर संभव मदद की है, चाहे वो ऑक्सीजन की हमारी अलॉटमेंट बढ़ाने की बात थी, 15 मीट्रिक टन से 30 मीट्रिक टन कर दिया है और हमने 40 के लिए भी कह रखा है, अगर जरूरत पड़ेगी 40 भी देने के लिए मान गए हैं। हमको हिमाचल प्रदेश में जो गैस के ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए उसमें भी मदद की है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगभग अभी वर्तमान में हमारे पास 1700 के लगभग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। हर संभव प्रयत्न जो इस वक्त इस संकट के क्षण में जो मदद के लिए किए जा सकते थे केंद्र सरकार द्वारा, वो केंद्र सरकार ने किए हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को आज शिमला में ऊर्जा मंत्री श्री सुखराम चौधरी और अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राम सुभाग सिंह ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की ओर से हिमाचल प्रदेश कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड के लिए 3 करोड़ 11 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 867 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 82 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 779 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 18,30,732 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 16,50,527 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,79,377 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,53,583 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 22,985 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।